एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। देखो, सबसे पहले जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहला दिमाग में मेरे ये आया कि कहना क्या चाहते हो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा, कुछ चीजें आनी चाहिए, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी दी हुई है कि मुझे भी एक बार के लिए लगा कि ओके, ध्यान से देखना पड़ेगा। बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का जो बोर ऑर्बिट है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व जो घूम रहा है उसका सर्कमफेरेंस परिधि जो है वो डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ये दोनों चीज होनी चाहिए। ये तुम बताओ, शो करो। शो के परिधि जो है, सर्कमफेरेंस जो है, बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन की हमेशा बात होती है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो परिधि है और जो डी ब्रोगली ने अपने इक्वेशन में वेवलेंथ दी है वो परिधि और वो वेवलेंथ का जो मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है कि 1n इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करो लैम्डा को, और n कैन बी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो एक दो बार उसको रीड करो। क्वेश्चन एग्जैक्टली किया हुआ है तो हमको पता है कि क्या हमको प्रूव करना है, बट अगर कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और अलग ही लैंग्वेज है तो उसको दो तीन बार रीड करो और ट्राई करो समराइज करने का कि बोला क्या है। तो जो ऑर्बिट का परिधि है इज इक्वल टू डी ब्रोगली का लैम्डा मल्टीप्लाई विद इंटीग्रल, मतलब होल नंबर 1 2 3, मतलब n बोल सकते हैं। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r n इंटीग्रल और वेवलेंथ। ये हमको बोल रहे हैं कि आप ये हमको शो करके बताओ, इक्वेशंस लो, उनको उस पे काम करो और फॉर्मूला निकालो कि ये जो बोर ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस है, परिधि है, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो मल्टीपल इंटीग्रल है इसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो अब इस पे अपन काम करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि परिधि कहां से निकाले बोर ऑर्बिट का। तो बोर ने जो पॉस्टुलेट्स दिए अलग अलग, उसमें हमारे पास एक पॉस्टुलेट है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम का दिया हुआ है पॉस्टुलेट, और वो है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच 2 एन कैन बी अगेन ये वाला 1 2 3। ये फर्स्ट हमने स्टेप लाया पर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाले पार्ट में मैंने क्या किया है, मुझे बोर के जो पोस्टुलेट्स उसने अलग अलग दिए हैं वो याद है, और उसके बाद मैंने अपना कॉमन सेंस लगाया कि यहाँ पे मैं ये एंगुलर मोमेंटम वाले से मेरा काम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2pr दिख रहा है, ये 2pr, मुझे 2pr ही चाहिए बोर से। ठीक है, और ये तो मैं लैम्डा तो मैं डी ब्रोगली के इक्वेशन से लाऊंगी, उन दोनों को ही मैच करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ पोस्टुलेट लिख दिया है बुक में। ठीक है, अब आगे है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन डी ब्रोगली का जो प्रिंसिपल है उसमें ऐसे की ऐसे दिया हुआ है h बाय m। ये इक्वेशन हो गया अपना नंबर 2, और इक्वेशन 3 अगर मैं करूं तो मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ एम वी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। तो ये हो गया इक्वेशन 3। डी ब्रोगली का इक्वेशन से ये निकाला है और ये बोर का पोस्टुलेट। अब मैंने क्या किया, ये जो एम वी है उसकी जगह मैं ये लिख दूंगी। सो इक्वेशन
1n3 से मेरे पास आता है, ये क्या था यहाँ पे mvr, तो mv था ये, उसकी जगह मैंने लिख दिया h बाय लेमडा r n h 2 पाई, यहां से एज इट इज। ठीक है, अब क्या है, h से h जाएगा, 2 पाई इस साइड आ जाएगा, तो 2 पाई r एंड ये n लेमडा, वही तो हमको निकालना था। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आना चाहिए, थोड़ा सा रफ में समराइज करो कि हमको इस टाइप का कुछ निकालना है, फिगर आउट करना है। उसके बाद बोर्ड का पोस्टुलेट याद है, और डे ब्रोगली का तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं, ये इक्वेशन तो हमको बहुत याद करनी ही है, आती है हमको। उसको हम कैसे 2 पाई आर एन लेमडा में ले जाएंगे, वो है सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज में उलझ नहीं जाना है, उसको 2-3 बार रीड करके समराइज करना है, और आगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास ऑटोमेटिक आइडियाज आएंगे कि अब कैसे कौन से इक्वेशंस ले और यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे 33।